जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर श्री चरणारविंदरे अकिंचन पद्मनाभ हृदयर गभीरतम प्रदेशरु अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्रु जय जगन्नाथ टीवीर अगणित दर्शक बंधु आपण माने महाप्रभुंकर पवित्र से महान स्वरूप प्रभु पतित पावनकर दर्शन आपण मान करुछंती। पतितानं पतितोहम त्वमेवं पापहारकं पावनं पुरुषं देहि निश्चलं भक्ति में विभो। पतित पावन नारायणकर दर्शन निश्चित भाव रे आपण मानकु प्रभु कृपा करुछंती सिंहद्वाररु। कारण सिंहद्वार गुमुटरे महाप्रभु विराजमान करी भक्त मान को कृपा करुछंती। आमे ये अत्यवसर रे आज ये सांध्य अधिवेशन विशेष कार्यक्रम जहाँ आमर एक कथामृत कार्यक्रम को आरंभ करने पूर्वर प्रथमतः श्रीमद् भगवत गीतार श्लोक मध्य आमे गोटे आवृत्ति करवा। विशेष भाव में आमर श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग 47 नंबर श्लोक। भगवान तो या भितर बहुत कथा कही सारे। ब्राह्मणर कर्म कौन, क्षत्रियर कर्म कौन, शूद्रर कर्म कौन, समस्तंकर कही सारे। ता भितरे आमे श्री भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्रु विशेष भाव रे श्रीमद् भगवत गीतार से अपूर्व श्लोक आवृत्ति करवा में जहाँकि 47 नंबर श्लोक अष्टादश अध्याय भगवान करो से जहाँकि विशेषतः प्रभुंकर 46 नंबर श्लोक। जतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। कारण या पूर्वर भगवान कहते स्वे स्वे कर्म भितर निज निजर स्वाभाविक कर्म रे तत्परता सहित लगी रही मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपक परम सिद्धि पाई थाए। कारण जी जार निज कर्म रे जदि रहिला ताले से निश्चित होचंती तार सिद्धि पाइब। एवं निजर स्वाभाविक कर्म रे लगी रही मनुष्य कर्म करी किपरि परम सिद्धि पाए ताहा कहउचंती भगवान कहउचंती सही कथाटी से कहउचंती इठी कहले जतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभिर्च सिद्धि विन्दति मानव। जत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभिर्च सिद्धि विन्दति मानव। यार अर्थ है जो भगवान परमेश्वर ठारू समस्त प्राणी उत्पन्न होइछन्ति सही परमेश्वर को निजर स्वाभाविक कर्म मानक द्वारा पूज्य करी
मनुष्य परम सिद्धि पाई थाए। तेणु यही कथाटी होउचंती भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन को कहउचंती। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती जे जतः प्रवृत्ति भूतानां जेन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यर्च्य सिद्धि बिंदति मानव। जो परमेश्वर ठारू समस्त प्राणी उत्पन्न एवं जहांक द्वारा ही समस्त जगत परिव्याप्त होइछि एवं सही परमेश्वर को निजर स्वाभाविक कर्म मानक द्वारा पूज्य करी मनुष्य परम सिद्धि पाई थाए। तेणु यही कथा भगवान विशेष भाव रे अर्जुन को कहउचंती। तेणु जे भली भाव रे आप देखिबे आमर पतिव्रता स्त्री जेपरी निजर स्वामी को सर्वस्व मन करी पति को चिंता करती तांकरी आज्ञा चलती सेपरी परमेश्वर को सर्वस्व मन करी तांकरी निर्देश रे कायमन वाक्य तांकरी पाई स्वाभाविक कर्म करवा ही परमेश्वरंकर पूजा करने सहित समान। तेणु से मनुष्य सिद्धि निश्चित भाव में पाइब एत सन्देह ना। से भगवान ये श्लोक कहले जतः प्रवृत्ति भूतानां जेन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यर्च्य सिद्धि बिंदति मानव। सुंदर भाव रे आमे श्रीमद् भगवत गीतार ये बाणी श्लोक को मध्य आज ये रखा। यापर आमर भगवान पतित पावन दर्शन मध्य आम करुचे। तेबे श्रीमंदिर जानिबा कथार मध्य आम आलोचना को जीवा। श्रीमंदिर जानिबा कथा आज गोटे कथा रही एमार रोष कौन कारण रोष सब विभिन्न प्रकार रोष अच्छी प्रभुंकर रोषशाल रे विविध प्रकार होउचंती रोष रही। तेणु ता भितर एमार रोष मध्य गोटे स्वतंत्र रोष भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर। श्री जगन्नाथ जे कि पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जहाँकर से क्षेत्र रे नाना प्रकार विधि विधान को नहीं महाप्रभुंकर प्रत्येक नीतिकांति रही। से भाव रे श्रीमंदिर रे मध्य होउचंती रोष प्रक्रिया मध्य स्वतंत्र। रोष प्रक्रिया कौन ना आपण माने देखिबे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर रोष प्रक्रिया मध्य रे सब रही विभिन्न प्रकार रोष कौन ना कोठभोग रोष बड़बाड़ रोष सातपुरी रोष थालियाड़ रोष बड़ौड़िया मठ रोष एमार रोष पिठा रोष श्रीरामदास रोष उत्तर पार्श्व रोष मठ राघवदास मठ रोष भितरछु रोष ये भाव में महाप्रभु कालिया शांतर देखिए विशेष भाव में होउचंती अनेक सब रोष रही। अनेक रोष मध्य एमार रोष मध्य गोटे स्वतंत्र रोष। एमार रोष अर्थ एमार मठर रोष कारण ताको एमार रोष बोली कह जाए। श्रीमंदिर रोषशाल मध्य विशेषतः 11 प्रकार रोष रही। 11 प्रकार रोष मध्य प्रभुंकर गोटे होउचंती एमार रोष जहाँकि मठ रोष से। तेणु से ए रोषटी की मठ रोष कह जाए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला निश्चित भाव में होउचंती महान। महाप्रभु रोषशाला मध्य स्वतंत्र। तेणु आमर 11 प्रकार रोष मध्य रोषशाल एमार रोष गोटे स्वतंत्र रोष एमार मठर से रोष। तेणु से एमार मठर विशेषतः तांको मठर जहाँ बराद भोग सब से करा जाय थाए ताको एमार रोष कह जाए। आमे सरल भाव में एक कथा जानिबा जे एमार मठर प्रत्येक जो भोग
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ରୋଷକୁ ଏମାର ରୋଷ ଆମେ କହିବା। ଯାଉ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜାଣିବା କଥାରେ ଏମାର ରୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେହି ରୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତ ପାବନକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ବେଳେବେଳେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତିକି ନେଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପର୍ବ, କାରଣ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ଷ ସାରା 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, ବିଶେଷତଃ 127 ଉପଯାତ୍ରା ଏବଂ 108 ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ବଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗୁଆଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାର କଥା। ଇଏ ଆମର ଯାହାକି କେବଳ ସେବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଯାହାକି ବିବାହର ହେଉଛନ୍ତି 4 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଗୁଆଲି ହେଇଥାଏ। ସେଇ ପର୍ବଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିବାହର ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ। କାରଣ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପରମାତ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର କଥା, କାରଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିବାହ। ଯିଏ ତକ୍ଷକ ନାଗର ଦଂଶନରେ ମରିବ, ସେ କାହିଁ ଲୌକିକ ବିବାହ କଥା ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମହଂସ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। କାରଣ ଯିଏ ତକ୍ଷକ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ମାରିବ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏ ବିବାହର କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗବତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିବାହର କଥା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ତେବେ ଏ ଲୌକିକ ବିବାହ କଥା କ'ଣ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ? ନା, ଯୋଗୀଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମହଂସ ସୁଖଦେବ ଏକଥା ବା କାହିଁକି କହିବେ? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ, ମୁଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଷ୍କାମ। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହନ୍ତି ମୋର ବିଷୟ ସୁଖର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଜ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ଓ ମନରେ ମୋର ଯେଉଁ ବିକାର ବାସନା ନାହିଁ। କୌଣସି ସାଧାରଣ କନ୍ୟା କ'ଣ ଏକଥା କହିପାରିବ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦୁହେଁ ନିଷ୍କାମ ଏବଂ ନିର୍ବିକାର ଏହି ବିବାହରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମିଳନ।
ये आमर लोकाचार मतरे या आम विवाह बोली कहूचे किंतु वास्तव में तत्व दृष्टि यदि चिंता करवा भगवान कारण आमर सिना हूँ गोटे वर्ष थे बाहर रहीगला सरला कथा प्रभुंर पुणी प्रत्येक वर्ष बाहर हो तार अर्थ कौन ये लौकिक विवाह नुह ये होती आध्यात्मिक मिलन से प्रत्येक वर्ष प्रभुंर विवाह हो कारण ये होती आध्यात्मिक मिलन अलौकिक सिद्धांत को बुझापी लौकिक शब्दावली प्रयोग करा कारण भगवान ये जो अलौकिक लीला को तो आम जानीपारानी से सहित लौकिक लीला को शब्द को प्रयोग कर दि जाइए तेणु लग्न पूर्वर रुक्मिणी निज निष्काम भाव जन कारण लग्न पर भगवान कहते मोर स्त्री और वंशवृद्धि आवश्यकता ना कौन सी साधारण पुरुष कौन विवाह पर एक कथा कही पारे जो व्यक्ति भगवान को सहित विवाह करे तार परिवार लोक ताको बहुत दुख दियंती तेणु रुक्मिणी निज भौणी विवाह विरुद्धाचरण करथिला कारण जेहेतु होचंती जहाँ को रुक्म बोली कह जाए जे कि रुक्मिणी निज भौणी विवाह विरुद्धाचरण करथिला किंतु जीव सद्गुरुंकर शरण नेले नहीं पार हो जाए तेणु रुक्मिणी सुदेव ब्राह्मणकर शरण नहीं ईश्वरंकर मिलन पाई जदि जाउछ ताहले सरल हो जाओ राजकन्या होई मध्य रुक्मिणी पार्वती सहित पार्वती दर्शन पाई पादरे चली चली जाइथिले तेणु परीक्षित अलौकिक विवाह कथा शुणी तन्मय हो गले कारण ये विवाह साधारण मनुष्यर विवाह नथिला ये भागवत ये विवाह कथा को मध्य सुंदर भाव में वर्णना करा जाइछि आज जो भगवान जहाँ कि ग्वाली उत्सव तेणु ये साधारण मनुष्य विवाहर कथा नुह जदि रुक्मिणी कौन सुख चाहिए ताहले सेठारे थिबा अन्य कौन राजा को विवाह करते तेणु विवेक पूर्वक कृष्ण को विवाह कर जीव ईश्वर को विवाह कले कृतार्थ हुए कृष्ण रुक्मिणी विवाह जीव और ईश्वर मिलन जहाँ सुदेव सद्गुरु कृपारू होइथिला कारण ये होचंदी जीव सहित ईश्वर मिलन ये होचंदी रुक्मिणी विवाहर कथा ये गोटे साधारण कथा नुह तेणु आम ए भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर से पवित्र देवस्नान मंडप देखुचे जो देवस्नान मंडप रे पूर्व प्रस्तुति कार्यक्रम आस्ते आस्ते आरंभ होलानी कारण आउ बहुत कम दिन रहिला प्रभुंकर स्नान यात्रा से प्रस्तुति ही विभिन्न प्रकार प्रस्तुति कार्यक्रम मध्य चलिलानी तेबे जाऊ महाप्रभुंकर जीव ईश्वर को विवाह कले कृतार्थ हुए कृष्ण रुक्मिणी विवाह जीव और ईश्वर मिलन जहाँ सुदेव सद्गुरु कृपारू होता रुक्मिणी भगवान आद्याशक्ति सन्थ ब्रह्म संबंध करिपारे कौन से सुयोग्य सद्गुरुंकर मध्यस्थता बिना जीव ईश्वर मिलन हो पारे ना भगवान मिलन हवा भगवान सहित आमर संयोगीकृत होगा जने गुरुंकर आवश्यकता रही है तेणु से माध्यम सुदेव नामक जने सद्गुरु रुक्मिणी को लेकर होती प्रकृत में पहुँचईदे भगवान को पाखरे कारण तांको वार्ताटी नहीं भगवान को पाखरे सुदेव ब्राह्मण पहुँचईले सुदेव ब्राह्मण रुक्मिणी पत्र आनी द्वारिका पहुँचले सुदेव भगवान को रुक्मिणी पत्र देले सुदेव कहले प्रभु रुक्मिणी सुंदरी और सुपात्र मध्य सुशीला सद्गुण संपन्ना ता सहित आपणकर विवाह हेले आपण को सुख संतोष मिल एक कथा मध्य सुदेव ब्राह्मण कही कारण ब्राह्मण से मुखमा आसीत ब्राह्मणकर मुखर जोटा बाहर से भगवान कथा बोली कह जाए तेणु यार अर्थ नुह जे जहाँ बोली ता ब्राह्मण कहले हम ता नुह विशेष कथाटी है कौन जे भगवान को चिंतन करी निष्ठार सहित जीवन यापन करी जदि आम भगवान को आराधनार जो वाक्य गुड़िक बाहर से गुड़िक होती भगवान द्वारा बाहर जाऊ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଅକ୍ଷର ଭାଷାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ପତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ହୋଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାବାର୍ଥଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ରୁକ୍ମିଣୀ ତା ଭିତରେ 7ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସବୁ ସାର କଥା କହିଦେଲେ, କାରଣ ସେ 7ଟି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସପ୍ତପଦୀ ଦୀର୍ଘ ହେଉ, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି 7ଟି ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତପଦୀ ଅଛି କର୍ମ। ତେଣୁ ସେଇ ସପ୍ତପଦୀ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ବିବାହ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। 6ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର 6ଟି ସଦ୍ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ 7ଟି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ ତା ଭିତରେ 6ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବ ଯଦି ଦୀନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆପଣାର କରିଦେବେ। ଜୀବର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶରଣାଗତି। ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଜଗତ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ସୁନ୍ଦର ହେତୁ ସେ ଯାହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସଂସାରର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କାରଣ ଯେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଇଏ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଏ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଳ୍ପନା ବିକାର ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ସେପରି ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣ ଅତିଶୟ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ବିଷୟ ମୁଁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବତୀଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଅନେକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର, ଶୁଣିଲି ଗୁଣ କର୍ମ ତୋର। ସେ ରୂପ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି ମୋହର ଚିତ ଚକ୍ର ପାଣି। ଲାଜ ଉପେକ୍ଷି ତୋ ଶରଣେ ପଶିଲା ଅଭୟ ଚରଣେ। ତେଣୁ ହେ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର, ହେ ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି, ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହେ ଚକ୍ରପାଣି। ଲାଜ ଉପେକ୍ଷି ତୋ ଶରଣେ ପଶିଲି ଅଭୟ ଚରଣେ। ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ଚୋରାଇ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ମୋ ମନ ନିର୍ଲଜ ହୋଇଗଲା। ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ତା ମନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ମୁଁ କୌଣସି କାମୀ ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ମୋ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ସଦ୍ଗୁଣର ମୋତେ ନିର୍ଲଜା ହେଉଛନ୍ତି କରିଦେଲା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣ ମୋତେ ନିର୍ଲଜା କରିଦେଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ସଂଯମ ଓ ସଦାଚାର ବିନା ଜୀବନ ସୁଧୁରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଂଯମ ଆଉ ସଦାଚାର ଯାହାର ନ ଆସିଛି ତା ଜୀବନ କେବେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେଠାରୁ ଆପଣ ହରଣ କରି ନେବେ। କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ମୋତେ ନିର୍ଲଜା କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସଂଯମ ସଦାଚାର ବିନା ଜୀବନ ସୁଧୁରେ ନାହିଁ। ପତିବ୍ରତା ପୁଣ୍ୟଶୀଳା ନାରୀର ପତି କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସୁଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ପୂଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ସେଠାରୁ ଆପଣ ହରଣ କରି ନେବେ। ଏଇ କଥାଟି ରୁକ୍ମିଣୀ ଶେଷକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ସେଇଠୁ ହରଣ କରିକି ନେବେ।
नचेत मोर होचंती आउ काहाकू ग्रहण करिवार नाही ए कामुक राजा मानकर को मोर ग्रहण करिवार नाही एई कथा कहिले। तेणु थिबी मु स्त्रींकर मेले सेठारु निय मोते बळे मोते आपण दासी भाव में स्वीकार न कले मु 1000 जन्म पर्यंत अपेक्षा करी कारण मु तो निष्काम प्रभुंकर विवाह करी अन्य कौन पुरुष को नुह। रुक्मिणी प्रतिज्ञा कले जेते जन्म लागू परमात्मा को पाइबी। तेणु जदि आपण मते स्वीकार न करिवे ताहले मो शरीर त्याग करिबी। एई कथाटी कही देइछन्ति प्रकृत रे जे कि रुक्मिणी एवं एमंत सत्य जन्म जाए जीव छाड़ी तोर पाए सत्य वचन ए मोहर तू कि न जानू चक्रधर। ये हूँ मोर सत्य कथा मु निश्चित भाव होचंती विशेष भाव मोर सत जन्म जाए जदि आपण को मु न पाइबी ताहले मध्य जीव छाड़ी तोर पाए जीवन को परित्याग करदेवी। तेणु आपण व्यतीत अन्य कहीं मोर पति हो पारे नाही। तेणु यही कथा होचंती रुक्मिणी प्रतिज्ञा करथिले। तेणु रुक्मिणी मो पाई अर्ण निद्रा त्याग करिछि भगवान मध्य जानि पारले। भगवान सुदेव ब्राह्मण को सेथिपाई जेतेबेले रे बुझिले ताठारु सब प्रत्येक कथा तेणु होचंती प्रकृत रे। तेणु कहा जाइछि मु अवश्यता को विवाह करिवि मन कर्म वचन रे एक हुओ। भगवान सुदेव ब्राह्मण को रथरे बसाई बाहरिले। सुपात्र ब्राह्मण को सम्मान कर साधु सन्थ को सम्मान कले लक्ष्मी तुम घर को आसीबे। कारण ब्राह्मण मान को सम्मान देवे साधु सन्थ मान को सम्मान देवे यथोचित सम्मान सब कले भगवान होचंती घर को आसंती। तेणु रातिक भितर श्रीकृष्णकर रथ विदर्भ नगरी रे पहुँचीगला। लोके प्रभुंक दर्शन रे आनंद पाइले। समस्ते कहले रुक्मिणी को योग्य होउची एई वर दुहे लक्ष्मी नारायण को परि शोभा पाइबे। एणे ब्राह्मण हसी हसी रुक्मिणी को पाखरे पहुँचिले। मु भगवान को संगरे आनिछि कारण मु भगवान को संगरे आनिछि से तुमको स्वीकार करिछन्ति। ब्राह्मण कहे शुभवाणी विजय कले चक्रपाणी सत्य वचन मोते कही कृष्ण अइले तोर पाई लभिलु कमलार वर धन्य गो जीवन तोहर। सुदेव पाखरे रुक्मिणी ऋणी हेले। एणे बरवेश साजी शिशुपाल जरासंध आदि राजा माने को सहित से मध्य आसी पहुँची। से श्रीकृष्णकर आगमन शुणी भयभीत होगले एवं से जरासंध को कहला कृष्ण आसीची रुक्मिणी की चोरी करी नेब। जरासंध कहला शिशुपाल तू भाविचु आमे केवल खाइबा पीवा पई आसीचु समय आसिले आमे तो पई मध्य लड़ाई करिवु। तेणु आमे आनिबु तोर नारी संग्रामे राम कृष्ण मारी। तेणु रुक्मिणी कहला मु एपरि व्यवस्था करिछि जे मो भौणी पाखकू कौनसी मानव कौनसी पक्षी मध्य आसी पारिबो नाही। कारण से सेतेबेलकू तार होचंती विशेष भाव रे भौणी पाखरे सब व्यवस्था खंजी देइछि। कारण सेठिकी जीवा सहज कथा भी नुह। तेणु पार्वती पूजन करने को गला बेले आग पछ होई 16 जन कन्या और ता सहित होचंती पहली मान मान मध्य जीवे। यह शुणी शिशुपाल शांत है। तेणु एने रुक्मिणी स्नान श्रृंगार निवृत्त होई तुलसी और माता पितांकर पूजा कले। रुक्मिणीकर माँ कहले रुक्मिणी तू पार्वती मंदिर को जाई चली जा। पुत्री आशीर्वाद मागिला। रुक्मिणी जानी तांकु पार्वती मंदिर रु सीधा द्वारिका जीवाकू हेबो। से आउ घर को फेरिबे नाही। केतेक राजा रुक्मिणी को देखिबा को इच्छा करथिले मध्य देखि पारले नाही। तेणु रुक्मिणी पार्वतींकर पूजा कला बेले
से मूर्ति रे द्वारिकानाथ दर्शन करुथिले। तेणु कारण तांकर भक्ति अनन्य थिला। रुक्मिणी गणपति और पार्वती पूजा प्रार्थना कले। रुक्मिणी पार्वती पार्श्वे मनासिले, हे माँ पार्वती मु नित्य तुमर पूजा करी, तेणु मु कृष्ण को पति रूपे किपरि शीघ्र पाइबी तार सुव्यवस्था करंतु। एई कथाटी कहिचंती। तेणु कृष्ण मोहर बर हेउ ता पादे से भी दिन जाऊ। एई कथाटी होचंती कहले किए से ना भगवती रुक्मिणी। पार्वती माता आशीर्वाद देले। रुक्मिणी पूजा सारी मंदिर तल को आसिला बेले कामांध राजा माने तांको सौंदर्य रे प्रशंसा कले। कारण जो माने कामांध से माने होचंती कौन करिवे, तांको प्रशंसा कले। रुक्मिणी जीव मानकर होचंती माता। कारण जहाँकर आज गुआली यात्रा से रुक्मिणी जी की श्रीदेवी भाव में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए क्षेत्र में मदन मोहन श्रीदेवींकर विवाह होईची। विशेषतः भगवान श्री जगन्नाथंकर रुक्मिणी श्रीकृष्ण सहित युद्ध करने पई आसिला। कारण सी मध्य होचंती रुक्मिणी वाला ता भाई, जी कि रुक्मिणींकर भाई होचंती रुक्म। तेणु सी आसी मध्य युद्ध करने को भी आसी। से पाखरे आउरी मध्य जहाँकि जो अपूर्व समय, कारण भगवान गरुड़गामी मधुसूदन जेतेबेले रुक्मिणी जीव मानकर माता, माता को पुत्र काम भाव देखा पाप। तेणु रुक्मिणी तेज प्रकट करी राजा मान को मूर्छित करदेले। गरुड़ ध्वज रथ देखी रुक्मिणी प्रसन्न हेले। श्रीकृष्ण रुक्मिणी को रथरे बसाई द्वारिका को गले एवं मूर्छित राजा माने चेता फेरी पाइला बेलू श्रीकृष्ण रुक्मिणी को हरण कर नहीं। माता लक्ष्मी को भोग इच्छा दृष्टि रे देखिले पतन होता है। तेणु शिशुपाल कांद कांद होई जरासंध पाखरे जाई कहला, जरासंध कहला शिशुपाल ए कांदिवार समय नुह, कृष्ण सहित युद्ध करी रुक्मिणी को फेराई आनिबा को हेब। शिशुपाल जरासंध दंतभक्त सेना धरी श्रीकृष्ण पछरे धाइले। एबे जहाँकि संध्या पर्यंत कन्हई घरे न रही न पहुँचवा पूर्वर बलराम चिंतार पड़े। बलराम तुरंत सेना धरी विदर्भ देश में पहुँचले। तबे कामी व्यक्ति भीरु ता पाखक जरासंध आसे। शिशुपाल को जरासंध कहला, यह कृष्ण होइथिले तांको हराइबा सहज होइथांता, एका कृष्ण होइथिले, किंतु बलराम को हराइबा तो सहज कथा नुह। तेणु समस्त आमर विपरीत जदि तू जीवित रहिबु ताहले तोते 1000 कन्या मिलिबे। तेणु चाल एथरक पलई जिबा एवं रुक्मिणी श्रीकृष्ण सहित होचंती युद्ध करने को आसिला। कृष्ण ताको रथरे बांधि पकाई रुक्मिणी प्रार्थना कले, बोले से प्रभु मो भाई को छाड़ी दियो। कारण भगवान पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में आज गोटे मंगल उत्सव, महाप्रभुंकर विवाह। तेणु चारिआडे गोटे होचंती आनंदर वातावरण। तेणु मार्गशीर मास पंचमी रे विवाह संपन्न होला। दुर्वासांकर सापरु कृष्ण रुक्मिणी द्वारिका रे रही पारे नाही। विवाह होचंती माधवपुर रे संपन्न होला। राजा विपरीत विभाग रे जोग देले एवं लक्ष्मी नारायण दर्शन जादव मानकर परमात्मा हैला। रुक्मिणी सहित महालक्ष्मी और कृष्ण नारायण आजंती निश्चित भाव रे। तेणु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र क्षेत्र में आज मध्य से
रुक्मिणी विवाहर गुआली उत्सव महाप्रभु जी की सारा संसार जी होचंती मालिक जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ को दर्शन करने एबे भी मध्य भक्त अपेक्षा करचंती। कारण भगवान विशेष भाव रे श्रीक्षेत्र रे ये महान परंपरा जो गुआली परंपरा ये निश्चित हो गोटे स्वतंत्र परंपरा। चंपक द्वादशी आज बड़ सुंदर दिन, काली होता एकादशी, आज होती द्वादशी। द्वादशी रे प्रभुंकर गुआली यात्रा अनुष्ठित हब। निश्चित भाव में श्रीमंदिर भगवती माँ महालक्ष्मी से मध्य बाहर को जिवे, यात्रा करिवे, श्रीनगर रे पहुँचे। श्रीनगर रे मध्य तांकर विविध नीतिकांति रही। सेठारे राज उपचार रे महामांकर मध्य सेवा हला परे पुनर्बार होचंती प्रभु श्रीनगर जहाँकि जमेश्वर मंदिर को जिवे। आज से कार्य मध्य रही चारिआडे चलचंचल। कारण आलोक माला ठारू आरंभ करी पारंपरिक विधि विधान अनुसार महाप्रभुंकर पटुआर मध्य बाहरिबो। ताको भक्त माने देखिबा पाई अपेक्षा करिथाती। वर्षकर गोटे दिन मांकर विवाहर ये पटुआर स्वतंत्र निश्चित भाव रे। कारण जासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्राय ताखी गंभीरा वर्तनाभिस्तनभरण मिता शुभ्रवस्त्रोतरीया लक्ष्मी देवी गजेन्द्री मणिगण खचित स्नापिता हेम कुंभी नित्यासा पद्महस्ता वसत मम गृहे सर्वमांगल्य जुगुता सर्वमंगलमयी माँ जहाँकर चरणार बिंदरे आमे समर्पित हेले आमर निश्चित कल्याण हब, एतर संदेह नाही। तेबे जाऊ भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर से अपार करुणारू अपार कृपा प्रासादरू निश्चित भाव रे होचंती प्रभुंकर कृपा नथिले केड़े केड़े मध्य होचंती असुविधा आसिले से मध्य दूरीभूत हो जाए। प्रत्येक मुहूर्त रे आपण माने हमर जो भक्त मानकर अनुभूति रे सब सुनुचंती जे महाप्रभु इभली होचंती से देवता प्रत्येक मुहूर्त रे बहु दूरे प्रभु नाहंती दृष्टि अग्रे छंती निर्मल भक्ति होइले पासे पासे थांती। भगवान कोठी बहुत दूर न थांती, तांको भक्त जोठी डाके, भक्त जोठी पूजा करे निरंतर भाव रे डाके। केते ऋषि मुनि माने ये क्षेत्र रे आसिलेनी गलेनी। तेणु विशेषतः भक्त पाई भगवान सदा सर्वदा पागल हो जाती। सेथिपाई पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे तेणु विलंबित निश्चित भाव आज राति आस्ते आस्ते विलंबित हेलानी। एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जहाँकि कहुई प्रभुंकर ए क्षेत्र रे जेहेतु आज गुआली उत्सव चारिआडे गोटे उत्सव मुखर उपरे गोटे श्वेत वर्णर बानाटी उड़ुची पतित पावन बाना। भगवान पतित पावन बाना को दर्शन कले कल्याण हुए। एवं अनेक व्यक्ति माने मध्य से पतित पावन बाना को नहीं तांकर घरे रखि थांती। कारण भगवान पतित पावन बाना गोटे शुभकारक विशेष भाव रे आमे देखुचे प्रभुंकर पवित्र से श्वेत वर्णर बानाटी आज ऊर्ध्व देश रे उड़ुची। ता तलू मध्य आउरी प्रत्येक से नाली अच्छी हलदिया अच्छी धला अच्छी यही भाव में प्रभुंकर बाना गुड़िक झुलुची माल बाना होगी। निश्चित भाव में प्रभु होचंती तांकर सानिध्य लाभ करिबा। कारण नीलचक्र परे पंचु पड़ी गले डोला पथ श्रम केणे जाए ये की लीला खेला। जेते दूर भक्त आसु
आपण मैंने देखिए जहाँ क्लांत थी मनकर होती दर्शनार्थी मैंने बेले बेले समुद्र को गाधेवा पड़ूँ तो समुद्र रे स्नान करिवार किसी असुविधा नहीं किंतु सेठारे उच्छृंखलित न होकरी विधि विधान भाव में स्नान कले निश्चित तीर्थराजंकर प्रभाव पड़ो तीर्थराजंकर कृपा हेले निश्चित भाव में आमर मध्य कल्याण होता है से जलरूपी विष्णु भाव में सारा होचंती पुराण शास्त्र रे कहुई विशेष भाव में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेते सब विधि विधान रही एगुड़िक होचंती सब वैकुंठर विधि विधान तेणु वैकुंठ लीला को महाप्रभु से क्षेत्र में करुचंती तेणु वैकुंठ नीलाद्रि वैकुंठ कारण अनेक स्थान वैकुंठ भी तैयारी हेलानी कारण जोठी रथ निर्माण है एवं रथ निर्माण हो तार मध्य कार्य बढ़िला परवर्ती पर्याय आपण माने देखुचंती प्रभुंकर से दुईटी दृश्य देखुचे आमे जगन्नाथ महाप्रभु जो होचंती दर्शन दौचंती जहाँकि विद्यार्थी पिला मानकु एबे दर्शन विद्यार्थी पिला मानकु जेहेतु भगवान विद्या प्राप्ति करती धनार्थी लभते धनम धन जो माने धन कामी माने तांकु धन प्रभु दियंती तेनु मंगल उत्सव बेले महाप्रभु जहाकु जहाँ मनस्कामना करी होचंती महाप्रभु को जी जहाँ मागे प्रभु ता मध्य देई थांती सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला होचंती नियारा तांकर रीतिनीति लीला भितर सहज आम किसी पशि पारियानी तेणु भगवान सानिध्य लाभ करवा प्रभु श्री कालिया शांतर से सिंहद्वार मध्य चलचंचल अच्छी आमे तो होचंती से रुक्मिणी हरण कथा आलोचना भी करुथिले महाप्रभुंकर से मार्गशीर मास पंचमी तिथि जहाँकि संपन्न होइथिला प्रभुंकर विवाह उत्सव गीतारे भगवान सेथिपाई कहते भूमिराप नल वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्न प्रकृति अष्टधाम जीव प्रकृतिर अधीन ईश्वर प्रकृतिर अधीन नुहंती तेणु जीव अष्टधा प्रकृति बस हुए ईश्वर होचंती प्रकृति को निज बसरे रखते एवं मनुष्यता प्रकृति की बा स्वभाव रे अधीन स्वभाव बा प्राण पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु ये प्रकृति को बसभूत कर रखिथिबा जीव सुना जाए तेणु निश्चित भाव रे एक कथाटी जदि आमर तो विशेष भाव रे जहाँकि जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे आपण माने देखुचंती अनेक लीला प्रभुंकर आस्ते आस्ते सिंहद्वार मध्य माने आमे देखुचु पुणी भिड़ भी हेलानी कारण प्रभु को देखापी भक्त माने पागल प्रभुंकर केवल दर्शन टिके पाइबे आउ किछि नहीं कारण दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद दर्शन करवा माने मो पाखरे आपण माने देखुचंती विशेष भाव रे एबे जो दृश्य गुड़िक आसुची सिंहद्वार दृश्य आसुची पतित पावन को दृश्य आसुची ध्वजा उड़ुची एवं भगवान रसरास रसिकेन्द्र मौली श्रीकृष्ण भगवान जहाँकर रूप गुण को वर्णना करबा पाई कौनसी धर्मशास्त्र निर्दिष्ट किछि नाही तेणु प्रभु को जी जो प्रकार भाव स्तुति कला निश्चित से किसी अंश प्रभुंकर कृपा पाई एतरे संदेह नाही कारण प्रभुंकर कृपा प्रसाद लाभ न हेले कौनसी कागर को मध्य किसी वास्तव ज्ञान रे जाई न थाए कारण प्रभु सदा सर्वदा होचंती भक्त सदाबले भगवान को भी व्यग्रता रहा दरकार तेणु
ଆଜିର ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦିନ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୀବ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବଦଶା ପ୍ରକୃତିର ବଶ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ବଶରେ ଯାହାକି ରଖନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବରେ ଅଧୀନ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ଯାହାକି ଜୀବ ସୁଖୀ ହେଇଥାଏ, ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣ ସହିତ ଯାଏ। ଯଦି ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ସେବା, ସ୍ମରଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ସହିତ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗ। ଅକ୍ରୂର ବନ୍ଦନ ଭକ୍ତିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କୁସଙ୍ଗ ପଡ଼ିବାରୁ ତା ବୁଦ୍ଧି ବିକୃତ ହେଲା। ସେ ସକରାଜିତକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ସତସଙ୍ଗ ଓ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ପରିପୂରକ, କାରଣ ସତସଙ୍ଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପରିପୂରକ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଦିଗରେ ମନ ନ ବଳିଲା ତାହେଲେ କଥା ଶ୍ରବଣର ଲାଭ ବା କ'ଣ? ତେଣୁ ଭୌମାପୁର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୌମାପୁରରେ ଭୌମାସୁରକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଅନେକ ବର ଦେଇଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଭସ୍ମାସୁରଟି କ'ଣ କଲା ନା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଦେବତା ତପସ୍ୟା କରି ଥକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରୂପ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା। 14,000 ରୁଚାରେ ହେଉଛନ୍ତି କରାଯାଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାରର ହଜାର ହଜାର ବାଣୀ। 16,000 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୌମାସୁରକୁ କାରାଗାରରେ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ କେହି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 16,000 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଯାହାକି ଆଜିର ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ସକାଳ 9ଟା ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରେ ବିଶେଷତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଆଡ଼ମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କେତେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଯାହାକି ଭକ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଜୈସି ସିଦ୍ଧିର ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆମର ସେଇ ଭାବନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ହେଲା। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିମାନ ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକା ସୁନ୍ଦରୀ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ
ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲା ଏକଥା ଭଗବାନ ଜାଣିଗଲେ। ସେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କହିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ତୁମ ପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୀର ଯୋଗ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ରାଟ ଦେଖିନପାରେ। ତୁମେ ରାଜନ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଗୋପାଳ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବାସ୍ତବରେ ମହନୀୟତା କହିଲେ ସେଇଠି ଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ମୂର୍ଖମାନେ ମୋତେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଠାରୁ ଯାହାକି ମହାରାଣୀ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବି, ଏଇ କଥାଟି ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବତୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ, ସେଉ ନାଶପାତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୀତଳ ଭୋଗ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି। ଧୁଆ ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଗଜାମୁଗ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ତି ଭୋଗରେ ଲାଗିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷରେ ଭାବରେ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ନୀତିକାନ୍ତିକି ଆମେ ବା କ'ଣ କହିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦର୍ଶନାଥ ମୁକ୍ତିମ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳଶ୍ରୁତି ମିଳେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣେ। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜେ କରି। ତେଣୁ ସକଳ ତୀର୍ଥକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବକୁ ସେ କୃପା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି କୃପା ସାଗର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁଶଳୀ କାରିଗର ମାନେ ସବୁ କନା କାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସାଜସଜା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଗୁଆଲିରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଲିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନ୍, ବାହାଘର ପ୍ରସେସନ୍ ଯିବ ନା, ଏ ତ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଆମର ସବୁ କରିଦେବେ। ତୁମେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସି, ତୁମେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ହର୍ତ୍ତାସି, ତୁମେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସି, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମ ବଦିଷ୍ୟାମି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥୋଇଛେ କୌଣସି ଜାଗାରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବେ। ନଗର ପରିକ୍ରମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିବାହ ପରେ ଗୋଟେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ବିଧିବିଧାନକୁ ଯାହାକି ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର କଥା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ନିଜର ମନକୁ ରଖିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜର ମଥାକୁ ସମର୍ପି ଦେବା,
भगवान निश्चय कृपा करिवे एथरे संदेह नाही कारण से होचंती कृपामय तेणु तांकर अन्य ना होचंती कृपामय सिंधु जी होचंती कृपार गोटे समुद्र दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया जी दया रो सिंधु दयार समुद्र बंधु आपण श्रेष्ठ बंधु तेणु कह जाए दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे तेणु जगन्नाथ होचंती नयन पथगामी सदा सर्वदा से नयन पथरे थांतु नयन पथरे जदि भगवान को आम दर्शन करवा निश्चित भाव में आमर कल्याण हम एत संदेह नहीं तेणु भगवानकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रभुंकर रीतिनीति लीला होची निश्चित भाव में स्वतंत्र जहाँकर होचंती दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद तेणु दर्शन करवा प्रभुंकर कृपा पाइबा इति अवसर में आमर वाणी को आम विश्राम भी देवा आमर आगामी कार्यसूची संपर्क में आम अवगत होगा सहित सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।